नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू कार्मिक रूट्स। कार्मिक रूट्स में आपका फिर से स्वागत है। विष्णु भगवान का हम पहले ध्यान मंत्र करेंगे और फिर उसके बाद उनके सहस्त्र नाम करेंगे। तो जब युधिष्ठिर पूछते हैं शांतनु पुत्र से कि विष्णु भगवान के इतने सहस्त्र नामों का महात्म्य क्या है और कौन ऐसा देवता है जिन्हें पूजने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो उसी मंत्र को हम संस्कृत में प्रॉपर ये कहते हैं कि श्रुत्वा धर्मान शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिर शांतनवम पुनरेभ्याभाषतः। यानी युधिष्ठिर खुद धर्मगुरु थे, उनसे ज़्यादा धर्म आचरण या धर्मानुशासन कोई नहीं फॉलो करता था उस टाइम पर। युधिष्ठिर ने ज्ञानोचित सारी बातें सीखने के बाद, सारे ग्रंथों के सार ग्रहण करने के बाद फिर भी एक अधूरी ज्ञान पिपासा को ध्यान में रखते हुए या उसके कारण शांतनु पुत्र से पूछते हैं किमेकदैवतं लोके किं व्याप्यकं परायणं स्तुवन्तकं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवा शुभम। यानी इस ब्रह्मांड में कौन ऐसा देवता है जिसके दैव्य अलौकिकता के वशीभूत सारा संसार और उसके प्राणी कर्म करते हैं। वो कौन सी स्थिति है या परिस्थिति है जिसे आत्मा पाना चाहती है, और वो कौन देव है जिनके पूजा आराधना करने से इंसान का भला होता है और वो शुभता को प्राप्त होता है। भीष्मोवाच जगत्प्रभु देवदेवं अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोतिथः। यानी भीष्म पितामह शांतनु पुत्र कहते हैं युधिष्ठिर से कि विष्णु जी के सहस्त्र नाम से यानी उनके 1000 नामों के जप से इंसान की मुक्ति हो सकती है। विष्णु ही सारे जग के, इस जग के साथ साथ आकाश, पाताल, धरती और कई सारे आकाश गंगाओं के और समस्त विश्व के अधिदेव हैं। वही इस सृष्टि के साथ साथ कई और सृष्टियों के सृजन करता है। उनकी आत्मा से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। ये ब्रह्मांड और कुछ नहीं है, श्री विष्णु पुरुष स्वयं है। प्राणी मात्र या निर्जीव या स्थूल तत्व सब कुछ उन्हीं से ही उत्पन्न होता है, यानी ये उन्हीं के ही अंग है और उन्हीं के नाम स्मरण से हमारे समस्त कष्टों का निवारण होता है। त्वमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषामव्ययं ध्यायेन स्तुवन्नमस्यं स्वरजमानस्त्वमेव च। यानी जो प्राणी उस निश्चल और निराकार विष्णु जी का ध्यान करेगा और उनके नाम का जप और यज्ञ करेगा, उसका कल्याण अवश्यम भावी है, यानी डिस्टाइंड है। अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन् नित्यं सर्वदुःखादिगो भवेत्। यानी जो प्राणी मात्र या जो मनुष्य उस काल पुरुष विष्णु का नित्य ध्यान या नाम स्मरण और मनन करेगा, वो उसी आदि पुरुष या ब्रह्मांड के आदि देव को प्राप्त होगा। उन विष्णु का ना कोई आदि है ना कोई अंत है। वो निराकार है, निरंकार है और सर्वव्यापी है। वो उन सभी दोषों से मुक्त है जो 5 तत्वों से वशीभूत हम मनुष्यों में है। वो सभी जंजालों से, मृत्यु, जन्म, दुख, पीड़ा से मुक्त है और इन्हीं विष्णु की शरण में उनका भक्त भी उसी स्वरूप को प्राप्त होता है। ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महाद्भुतं सर्वभूतभवोद्भवं। यानी विष्णु ही सारे ब्रह्म और वेदों के रचयिता और संरक्षक है। वो सारे धर्मों के ज्ञाता है। हम मनुष्यों के और समस्त प्राणियों के प्रतिष्ठा यानी रेप्यूटेशन के कारक भी वही हैं। वो सर्व ब्रह्म है। इस संसार के समस्त जीवों की, चीज़ों की उत्पत्ति, उनकी सुरक्षा उन्हीं विष्णु से होती है, क्योंकि वही पुरुष है और पौरुष है। इस सृष्टि के सृजन करता है, पिता है, यानी ये संसार उनसे ही है। एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद भक्त्य पुंडरीकाक्षं स वै रचयितरः सदा। यानी ऐसे धर्मपरायण, सर्वव्यापी और सदा प्रसन्नचित विष्णु की नित्य प्रति आराधना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ या समझती हूँ।
जिनकी वंदना मंत्रों से और जिनकी कीर्ति वेदों के शब्दों से भक्ति पूर्वक होती है, मेरे मत में मेरे सभी धर्मों से सर्वोच्च और सर्वोपरि यही धर्म है। यानी उन विष्णु का नाम लेना ही सर्वोच्च और सर्वोपरि है। परमं यो महत्तेजा परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्मा परमयः परायणम्। यानी मन बुद्धि के भी परे जो सर्वज्ञ यथार्थ है, सच है, चेतना है, वो सर्वव्यापी विष्णु ही है। विष्णु ही सब चीज़ों के नियंत्रक है। वो सभी प्राणियों में अंशव्यापी है, हर वस्तु विशेष के सहायक और संरक्षक हैं। एक टिप मैं इस श्लोक के साथ इंक्लूड कर रही हूँ कि ज्योतिष में कहा गया है कि किसी किसी की कुंडली में वर्क स्पेस में यानी प्रोफेशनल स्पेस में अगर कर्म स्थान पर जिसे कहते हैं कि किए गए कर्म का श्रेय या क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है, तो उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है अगर वो नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानां च मंगलम दैवतां दैवतानां च भूतानां यो अव्ययः। यानी इस ब्रह्मांड में जो सर्वश्रेष्ठ है और सबसे पावन है, उन पावन वस्तुओं के पवित्रता भी श्री विष्णु से ही है। वो पवित्र अणुओं में, सारे देवताओं में, समस्त नामों में, समस्त जीवों में कभी ना नश्वर होने वाले ब्रह्म पिता हैं। यत सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगाक्षये। यानी ये ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड के समस्त उत्पत्ति, जीव जंतु सब समय से बंधे हैं। हर चीज़ समय के चक्र में है और ये समय ईश्वर से बंधा हुआ है, यानी विष्णु से बंधा हुआ है। और इसीलिए इसका उदय भी विष्णु से है और इसका अंत भी विष्णु से है। तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णु नाम सहस्त्रम ये शृणु पाप भयापहम। यानी उन्हीं विष्णु का मैं मन से जप करता हूँ या करती हूँ, जो इस सारी सृष्टि के रचयिता भी हैं और जो सारे ज्ञान और ज्ञानवर्धक वेदों और शास्त्रों के आधार हैं, और जिनके ध्यान मात्र से इस संसार के समस्त भय और पाप पल भर में क्षीण हो जाते हैं। मैं उन्हीं नारायण के सहस्त्र नामों को गाकर उनके सुख को अनुभव करना चाहती हूँ और करती हूँ या करता हूँ। यानि नामानि गुणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि वक्ष्यामि भूतये। यानी मेरी ये प्रार्थना है कि उन्हीं विष्णु के ये अति शुभ और कल्याणकारी नाम, जो उनके सर्वस्व की महिमा को दर्शाते हैं और जो ऋषि मुनियों की जिह्वा पर अपने आप ही लयबद्ध होकर मंत्रोच्चार का स्थान बना लेते हैं, उन्हीं विष्णु को मैं हर पल ध्याती रहना चाहती हूँ या ध्याता रहना चाहता हूँ और जगत के कल्याण की कामना करता हूँ। अगली वीडियो में हम विष्णु भगवान के सहस्त्र नामों से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा।